नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प पर, जहां हम वर्ल्ड लिटरेचर की इम्पोर्टेंट नॉवेल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नॉवल की जो फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, गिल्ट, रिडेम्पशन और ह्यूमैनिटी की एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। ये नावल है द काइट रनर, जिसे अफ़गान अमेरिकन राइटर खालिद हुसैनी ने 2003 में पब्लिश किया था। दोस्तों, ये सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान के बदलते इतिहास और एक इंसान की अपनी गलतियों को सुधारने की जर्नी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नरेटर और प्रोटैगनिस्ट है आमिर। आमिर काबुल, अफ़गानिस्तान में रहता है। उसके फादर, जिन्हें सब बाबा कहते हैं, एक वेल्दी और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है। आमिर की माँ उसके जन्म के वक्त ही मर गई थी, इसलिए आमिर हमेशा अपने फादर का प्यार और अप्रूवल पाने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, आमिर का सबसे करीबी दोस्त है हसन। हसन उनके घर के सर्वेंट अली का बेटा है। हसन और आमिर साथ बड़े होते हैं, साथ खेलते हैं और साथ पतंग उड़ाते हैं, लेकिन उनके बीच एक सोशल डिफरेंस भी है। दोस्तों, आमिर पश्तून कम्युनिटी से है, जबकि हसन हज़ारा कम्युनिटी से, जिससे उस समय अफ़गानिस्तान में नीचा समझा जाता था। एक दिन काबुल में एनुअल काइट फाइटिंग टूर्नामेंट होता है। आमिर चाहता है कि वो ये कंपटीशन जीतकर बाबा की रिस्पेक्ट हासिल करे। हसन उसका लॉयल हेल्पर होता है, जो कंपटीशन में आमिर को जिता देता है। बाबा पहली बार आमिर पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन इसी जीत के बाद आमिर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शुरू होती है। दोस्तों, टूर्नामेंट के बाद हसन विनिंग काइट लेने जाता है। वहाँ उसका सामना एक क्रूअल बुली आसिफ से होता है। आसिफ हसन को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। आमिर सब कुछ देख लेता है, लेकिन हसन की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो चुपचाप खड़ा रहता है। यही वो मोमेंट है जो आमिर को पूरी ज़िंदगी गिल्ट में जीने पर मजबूर करता है। दोस्तों, इंसिडेंट के बाद आमिर हसन का सामना नहीं कर पाता। उसे अपनी कवर्डाइस और बिट्रेयल पर शर्म आती है। अपने गिल्ट से बचने के लिए आमिर हसन पर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है। इसके बाद हसन और उसके फादर अली घर छोड़कर चले जाते हैं। आमिर अपना सबसे अच्छा दोस्त खो देता है। कुछ समय बाद अफ़गानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हो जाता है। वार और वायलेंस के कारण आमिर और बाबा अफ़गानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान और फिर अमेरिका चले जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका में उन्हें एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। बाबा, जो अफ़गानिस्तान में बहुत अमीर थे, अमेरिका में ऑर्डिनरी जॉब्स करने लगते हैं। आमिर पढ़ाई करता है और राइटर बनने का सपना पूरा करता है। बाद में उसकी शादी सुरैया से हो जाती है, लेकिन हसन के साथ की गई बेवफाई का गिल्ट उसके दिल से कभी नहीं जाता। दोस्तों, कई सालों बाद आमिर को पाकिस्तान से एक फ़ोन कॉल आता है। कॉल करने वाले रहीम खान होते हैं, जो बाबा के पुराने दोस्त हैं। रहीम खान आमिर से कहते हैं, देयर इज़ अ वे टू बी गुड अगेन। दोस्तों, ये सेंटेंस पूरी नावल का टर्निंग पॉइंट होता है। आमिर पाकिस्तान जाता है और वहाँ उसे एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। रहीम खान बताते हैं कि हसन सिर्फ सर्वेंट नहीं था, हसन असल में बाबा का बेटा था। मतलब हसन आमिर का हाफ ब्रदर था। दोस्तों, बाबा ने पूरी ज़िंदगी ये सीक्रेट छुपाया। आमिर शौक में आ जाता है। उससे लगता है कि उसने सिर्फ दोस्त ही नहीं, अपने भाई के साथ बिट्रेल किया था। दोस्तों, आमिर को पता चलता है कि तालिबान के रूल के दौरान हसन और उसकी वाइफ को मार दिया गया था। अब हसन का एक बेटा है सोहरब, जो अनाथ हो चुका है, और रहीम खान आमिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सोहरब को बचाए। आमिर अफ़गानिस्तान लौटता है। तालिबान के कंट्रोल वाले देश को देखकर वो शॉक हो जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सौरभ को एक तालिबान ऑफिशियल ने अपने पास रखा हुआ है। जब आमिर उस ऑफिशियल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पुराना बुली आसिफ है। दोस्तों, आसिफ और आमिर के बीच वायलेंट फाइट होती है। इस बार आमिर भागता नहीं, वो हसन के लिए खड़ा होता है। ये उसकी रिडेम्पशन की शुरुआत होती है। आखिरकार सौरभ आमिर को बचाता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।
दोस्तों आमिर सौरभ को अमेरिका ले आता है, लेकिन सौरभ इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। वो बहुत कम बोलता है और दुनिया से कटा हुआ रहता है। नावल के लास्ट सीन में आमिर सौरभ के साथ काइट फ्लाइंग करता है। जब सौरभ हल्की सी मुस्कान देता है तो आमिर को लगता है कि हीलिंग और होप अभी भी पॉसिबल है। नावल की एक होपफुल नोट पर एंड होती है। दोस्तों इस नावल की कुछ मेजर थीम्स हैं। फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, हसन की लॉयल्टी अनकंडीशनल होती है। बिट्रेयल एंड गिल्ट, आमिर का बिट्रेयल उसकी पूरी ज़िंदगी का अफेक्ट करता है। रिडेम्पशन, नावल का सेंट्रल थीम रिडेम्पशन है। फादर एंड सन रिलेशनशिप, आमिर एंड बाबा का रिलेशनशिप कहानी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोशल इनइक्वालिटी, पाश्तून और हज़ारा कम्युनिटीज़ के बीच डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है। वॉर एंड माइग्रेशन, अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल चेंजेस और रेफ्यूजी लाइफ को भी एक्सप्लोर किया गया है। दोस्तों इस टाइटल का, नावल में टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है? द काइट रनर टाइटल हसन को रिप्रेजेंट करता है। काइट रनिंग अफ़गानिस्तान की एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है जो नावल में काइट फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, इनोसेंस और रिडेम्पशन का सिंबल बन जाती है। द काइट रनर एक इमोशनल और पावरफुल नावल है जो हमें सिखाती है कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को एक्सेप्ट करके उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही असली हिम्मत है। ये नावल दोस्ती, इंसानियत, माफ़ी और रिडेम्पशन की एक अनफॉरगेटेबल कहानी है। तो दोस्तों ये थी द काइट रनर की कंप्लीट स्टोरी और समरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंग्लिश लिटरेचर की और भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहे शिक्षा विकल्प के साथ। धन्यवाद।